स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोग कुछ केमिकल रिएक्शंस पे हम लोग बात कर रहे थे। तो हम लोगों ने जो नेम्ड रिएक्शंस हैं वो हम लोग लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। और अब हम लोग इस वीडियो में जो हम लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर्स में एक सेगमेंट आता है व्हाट हैपन व्हेन, इसमें हम लोग देखते हैं कि अप्रॉक्स 5 नंबर का जो वेटेज रखता है ये क्वेश्चन। तो इसमें कुछ आपको केमिकल रिएक्शंस देखने को मिलेंगी जो कि इसमें किसी भी कंपाउंड्स में क्या, जैसे किसी अदर कंपाउंड से रिएक्शंस करके हैं, ये इसमें कौन से प्रोडक्ट बनते हैं, कौन से कैटलिस्ट यूज होते हैं, तो इसमें हम लोग ये देखेंगे। और इसके बाद हम लोग इसमें ये देखेंगे कुछ कंपाउंड का जो इंटर कन्वर्जन होता है वो भी एग्ज़ाम में आता है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब इम्पॉर्टेंट होता है। तो हम लोग देखते हैं व्हाट हैपन व्हेन। तो इसमें हम कुछ केमिकल्स रिएक्शन देखेंगे जिसमें एलिफेटिक भी रिएक्शंस होंगी और एरोमेटिक की भी रिएक्शंस कुछ होंगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं इसमें बेंजीन का, अगर हम बेंजीन का हम ओजोनोलिसिस कराते हैं तो बेंजीन का अगर हम ओजोनोलिसिस कराएंगे तो उसमें हम लोग देख लें बेंजीन के ओजोनोलिसिस में ओजोनोलिसिस ऑफ बेंजीन फर्स्ट रिएक्शंस जो होगी ओजोनोलिसिस ऑफ बेंजीन। अब हम लोग इसमें देखते हैं क्वेश्चन इस टाइप से आ जाता है व्हाट हैपन व्हेन बेंजीन रिएक्ट विद ओजोन इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक ऑक्साइड। तो अब इसमें इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये इसमें रिएक्शंस लिखने को आ जाती हैं, तो इनको हम लोग ऐसे हैंडल कर सकते हैं। जैसे बेंजीन है तो बेंजीन को हम लोग देखेंगे बेंजीन, अब इसमें अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड लगा होता है, अल्टरनेट पे हम लोग डबल बॉन्ड लगा देंगे और डबल बॉन्ड लगाने के बाद हम इसमें ऑक्सीजन की रिएक्शंस कराते हैं, ओजोन की रिएक्शंस कराते हैं। तो यहाँ पर जो बेंजीन के ओजोनाइड बनते हैं, बेंजीन के ओजोनाइड्स जो बनते हैं, तो हम लोग इनके ओजोनाइड्स देखते हैं इस टाइप से कि जहाँ पर ये डबल बॉन्ड होते हैं वहाँ पर ये डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड में ये ऑक्सीजन इंसर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन 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 इस टाइप से बन जाएगा और यहाँ पर है ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, तो ऑक्सीजन इस टाइप से एक पाई बॉन्ड पे एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इंसर्ट हो जाता है, ओजोन मॉलिक्यूल सॉरी। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर इस टाइप से ये बेंजीन का ओजोनाइड्स हमें मिल जाता है, लेकिन ये ओजोनाइड्स जो होते हैं वो नेचर में अनस्टेबल होते हैं। तो ये अनस्टेबल होने की वजह से ये जिंक ऑक्साइड और वाटर की प्रेजेंस में H2O की प्रेजेंस में ये जो होता है ये स्प्लिट हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर जो इसकी स्प्लिटिंग है, तो स्प्लिटिंग में हम लोग ये देख लेते हैं कि इस टाइप से स्प्लिटिंग होती है, इस टाइप से इसमें स्प्लिटिंग होती है और यहाँ पर हम लोगों को मिल जाते हैं CHO, क्योंकि बेंजीन के हर कार्बन पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं पहला CHO सिंगल बॉन्ड CHO, यहाँ पर CHO सिंगल बॉन्ड CHO, क्योंकि कार्बन जो बेंजीन के कार्बन है वो 1 हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन है। तो यहाँ पर हमें 3 मोल्स मिल जाते हैं CHO सिंगल बॉन्ड CHO। तो इस टाइप से जो हमको मिलता है ये ग्लाइऑक्सल मिल जाता है, ग्लाइऑक्सल मिलता है। तो इसके 3 मोल्स हमें ग्लाइऑक्सल्स मिल जाते हैं इसमें। तो इस टाइप से हमें ये याद रखना है कि बेंजीन के अगर हम लोग रिएक्शंस कराते हैं ओजोन से तो यहाँ पर बेंजीन का ओजोनाइड मिलता है, बेंजीन ओजोनाइड लिख लें इसमें, ये बेंजीन है और ये ओजोन है और ये बेंजीन ओजोनाइड मिलते हैं हमको, बेंजीन ओजोनाइड और बेंजीन जो ओजोनाइड है ये स्प्लिट होकर हमको 3 मोल्स ग्लाइऑक्सल दे देते हैं। तो इस रिएक्शंस को नोट करेंगे, फिर हम लोग इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। तो अब लोग जो नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे वो हम लोग देते हैं जैसे क्लोरोबेंजीन का अगर हम लोग रिएक्शंस देखते हैं क्लोरल और कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, तो हम लोग देखते हैं क्या बनता है। यहाँ पर ये बन गया ग्लाइऑक्सल और इसका जो वाटर मॉलिक्यूल है वो कन्वर्ट हो जाता है H2O2, ये बात आपको याद रखना है।
ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होता है, जो जिंक मेटल है वो इसको वाटर को ऑक्सीडाइज कर देता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड में। अब हम लोग देखते हैं इसकी जो नेक्स्ट रिएक्शन है। रिएक्शन सेकंड होगी, तो हम लोग रिएक्शंस को लिख भी लेते हैं। सेकंड रिएक्शंस ये है क्लोरोबेंजीन हीटेड विथ क्लोरल एंड कंसंट्रेटेड H2SO4। कंसंट्रेटेड H2SO4 और क्लोरल के साथ अगर हम क्लोरोबेंजीन को हीट करते हैं तो हमको क्या प्रोडक्ट मिलता है, इस पे हम लोग रिएक्शंस देखते हैं। तो क्लोरोबेंजीन और क्लोरल, तो क्लोरल जो होता है वो CCl3CHO होता है, और जब भी हम इनकी रिएक्शंस क्लोरोबेंजीन से कराते हैं तो क्लोरोबेंजीन को हम लोग इस टाइप से लिख लेते हैं, क्लोरोबेंजीन ये बन जाएगा। और यहाँ पर हम लोगों को ये पता है कि बेंजीन के हर कार्बन पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो हम लोग हाइड्रोजन यहाँ पर हम लोग ऐसे नोट कर लेते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। तो जब भी इनकी रिएक्शंस होती है तो ये जो क्लोरल का ऑक्सीजन है वो इस हाइड्रोजन के साथ रिमूव हो जाता है, और रिमूव होकर ये कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में होता है, क्योंकि H2SO4 जो कंसंट्रेटेड होता है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट का वर्क करता है और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर देता है। तो हम लोग यहाँ पर -H2O लिख लेते हैं और इनको एज इट इज बन जाता है CCl3CH के बाद दो बॉन्ड्स जो फ्री होते हैं वहां पर हम लोगों को बेंजीन इस टाइप से मिल जाता है, बेंजीन यहाँ पर Cl और यहाँ पर भी Cl, तो ये हमें DDT मिल जाता है। इससे हमें मिलता है DDT मिलता है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन नाम होता है इसका नाम लिख लेंगे, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। एथेन होगा क्योंकि यहाँ पर 2 कार्बन्स हैं, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन नाम हो जाएगा इसका। तो ये हमें DDT मिल जाता है अगर हम क्लोरोबेंजीन की रिएक्शंस क्लोरल से कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। तो इस रिएक्शंस को नोट करेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। अब हम लोगों की जो नेक्स्ट रिएक्शंस होने वाली है वो हम लोग देखते हैं, जो कि जनरली कंफ्यूजन हो जाता है इस रिएक्शंस में, तो हम लोग देख लेते हैं वो रिएक्शंस को। क्लोरीन की रिएक्शंस जब भी बेंजीन से कराते हैं तो हमें जो प्रोडक्ट होता है वो कंडीशन डिपेंडेंट मिलता है कि कंडीशन इसमें क्या है। अगर हम क्लोरोबेंजीन जो बेंजीन्स की रिएक्शंस है अगर क्लोरीन से कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो सनलाइट की प्रेजेंस जब होती है तो इसमें एडिशन की रिएक्शंस होती है, लेकिन जब डिफ्यूज सनलाइट होती है या डार्क होता है तो इसमें सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शंस मिलती है। तो हम लोग देख लेते हैं व्हाट हैपन व्हेन क्लोरीन रिएक्ट विथ बेंजीन। थर्ड रिएक्शंस है हम लोगों की, क्लोरीन रिएक्ट विथ बेंजीन। अब ये कंडीशन डिपेंडेंट इसके प्रोडक्ट मिलते हैं, तो हम लोग पहले कंडीशन मान लेते हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट कंडीशन है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की प्रेजेंस में जो बेंजीन होता है वो एडिशन का जो प्रोडक्ट देते हैं, एडिशन प्रोडक्ट बनेंगे, जबकि डार्क में होगा तो सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शंस देते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं बेंजीन है, बेंजीन में अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड होते हैं और इस टाइप से हम लोग इसमें क्लोरीन की रिएक्शंस कराते हैं Cl2 की, और यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं
सनलाइट लेते हैं। सनलाइट में यहाँ पर हमें एक जो पाई बॉन्ड है उसको रिड्यूस करने के लिए या उसमें एडिशन करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर सनलाइट के प्रेजेंस में एडिशन की रिएक्शंस देखते हैं, तो यहाँ पर ये एडिशन की रिएक्शंस होती है, एडिशन रिएक्शन होती है। तो हम लोग देख लेते हैं, एक पाई बॉन्ड को हम सैचुरेट करने के लिए 2 क्लोरीन मॉलिक्यूल लगते हैं, 2 क्लोरीन एटम्स लगते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं 3 पाई बॉन्ड को सैचुरेट करने के लिए हमें 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन यूज करने पड़ेंगे। तो हम लोगों को जो प्रोडक्ट मिलने वाला है वो अब हर कार्बन पे हमको Cl, Cl और Cl मिल जाता है, जबकि इनमें जो हाइड्रोजन है वो अंडरस्टूड होते हैं कि इनमें अभी हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं, इसका नाम होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड नाम होता है इसका। तो यहाँ पर ये बात रखना, इसी को हम लोग गैमेक्सीन भी कहते हैं। इसका नाम होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, इसी को हम लोग BHC बोलते हैं, BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इसी को हम लोग गैमेक्सीन भी बोलते हैं, गैमेक्सीन। इसका जो गामा आइसोमर होता है उसको हम लोग गैमेक्सीन के नाम से जानते हैं, और इसका जो यूज है वो इंसेक्टिसाइड के फॉर्म में किया जाता है। यूज इन गैमेक्सीन, यहाँ पे देख लेंगे, यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड के फॉर्म में इसका उपयोग किया जाता है। तो बेंजीन है, बेंजीन की जब भी हम क्लोरीन से रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो सनलाइट की प्रेजेंस में ये देता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड एडिशंस की रिएक्शन से। अब हम लोग जो नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे वो इन द अब्सेंस ऑफ सनलाइट, या कह सकते हैं इन डार्क। तो इसको नोट कर लेंगे, फिर हम लोग देखेंगे रिएक्शन इन डार्क। अब हम लोग देखते हैं जो रिएक्शंस होगी क्लोरीन की, अब हम लोग देखते हैं इन डार्क। इन डार्क में हम लोग देखते हैं जब सनलाइट की एब्सेंस होगी तो इनसे जो बनने वाला प्रोडक्ट है, अब यहाँ पर जो रिएक्शंस होगी वो सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शंस होने वाली है, मतलब इनके जो हाइड्रोजन होंगे वो सब्स्टिट्यूट होते रहेंगे, सब्स्टिट्यूट होते रहेंगे। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे हम लोग क्लोरीन बेंजीन लेते हैं, C6H6 की रिएक्शंस हम कराते हैं Cl से, Cl2 से कराएंगे, तो इन डार्क में अगर हम इनकी रिएक्शंस कराएंगे तो यहाँ से एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन रिप्लेस हो जाएगा, -HCl बना दे, क्योंकि ये सीरीज रिएक्शंस है, इसलिए हम लोग इनके बाय प्रोडक्ट जो है वो एरो के बिलो लिखते जा रहे हैं। तो हम लोगों को मिलने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो C6H5Cl, ये याद रखना। देखो यहाँ पर 6H थे, यहाँ पर 5 रह गए, एक H इस Cl के साथ रिमूव हो जाता है। दूसरा अगर हम लोग कराते हैं Cl2 से रिएक्शंस, कंडीशन वही है डार्क में, तो यहाँ पर भी एक Cl एक H के साथ रिमूव हो जाएगा, तो -HCl लिखेंगे, और हमको मिलने वाला जो प्रोडक्ट होगा C6H4Cl2। ऐसे ही हम लोग और देख लेते हैं जो रिएक्शंस बनने वाली हैं वो हम लोग यहाँ देख लेते हैं। Cl2 से फिर रिएक्शंस होगी, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन एक्सेस अमाउंट में लिया जाता है, तो यहाँ पर हम लोगों को मिलने वाला C6H3Cl3, ये प्रोडक्ट मिल जाएंगे। और फिर हम इनमें देखते हैं कि इनकी रिएक्शन Cl2 से कराएंगे, डार्क में ही रहेगा, तो यहाँ पर मिलने वाला जो प्रोडक्ट है C6H2Cl4। इस टाइप से हम लोगों को इनके बेंजीन के सभी हाइड्रोजन्स जो होते हैं वो क्लोरीन के एटम से सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं। तो हम लोग क्लोरीन से कराते हैं, इनमें सब में -HCl रिमूव होता चला जाएगा, -HCl, यहाँ भी -HCl होगा, और हम लोगों को मिलने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो C6H1 और Cl5 हो जाएगा। और लास्ट में जो हाइड्रोजन होगा वो भी हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं क्लोरीन से, -HCl रिमूव हो जाएगा, और हमको फाइनली मिलेगा C6 और Cl6 मिल जाएगा, C6 और Cl6। तो इस टाइप से हमको ये रिएक्शंस कंप्लीट मिलती है। तो अब हम यहाँ पर कहेंगे ये है क्लोरोबेंजीन, इनके नाम देख लें, इसका नाम है
क्लोरोबेंजीन नाम है। अब यहाँ पर हो जाएगा डाइक्लोरोबेंजीन, यहाँ पर ट्राइक्लोरोबेंजीन, टेट्राक्लोरोबेंजीन, पेंटाक्लोरोबेंजीन और हेक्साक्लोरोबेंजीन हमें मिल जाता है। यहाँ पर जो रिएक्शंस होगी, जो प्रोडक्ट का नाम होगा वो हेक्साक्लोरोबेंजीन मिल जाता है। तो इनका नाम देख लेंगे, ये है डाइक्लोरोबेंजीन है, और यहाँ पर ये है ट्राइक्लोरोबेंजीन, यहाँ पर नाम लिख दे रहे हैं ट्राइक्लोरोबेंजीन। और इसका जो नाम होता है, जहां पर Cl4 है, इसका नाम होता है टेट्राक्लोरोबेंजीन। और इसका जो होगा पेंटाक्लोरोबेंजीन, और यहाँ पर नाम जो हो जाएगा इसका हेक्साक्लोरोबेंजीन हो जाता है। इसका नाम है हेक्साक्लोरोबेंजीन। इस टाइप से हमको क्लोरीन से बेंजीन के 2 प्रोडक्ट मिलते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और इन द अब्सेंस ऑफ सनलाइट। तो ये हमें सीरीज रिएक्शंस आपको याद रखनी है, इसको नोट कर लें। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। अब हम लोग जो नेक्स्ट रिएक्शन देखने जा रहे हैं वो है नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन में ये टेम्परेचर डिपेंडेंट और जो नाइट्रेटिंग मिक्सचर है उस पर डिपेंड होता है, इनके जो प्रोडक्ट बनने वाले प्रोडक्ट हैं। तो हम लोग देखते हैं नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। इसमें क्वेश्चन इस टाइप से आ जाता है, व्हाट हैपन व्हेन नाइट्रोजन रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड कंसंट्रेटेड HNO3। तो इसमें हमें देखना होता है कि HNO3 और जो H2SO4 होता है ये नाइट्रेटिंग मिक्सचर की तरह वर्क करता है, और बेंजीन में सब्स्टिट्यूशंस की रिएक्शन करा के ये नाइट्रेशन करा देते हैं। तो नाइट्रेशन का मतलब ये है कि NO2 ग्रुप जो होता है वो इंट्रोड्यूस हो जाता है इन द स्पेस ऑफ हाइड्रोजन। तो हम लोग देख लेते हैं पहला नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन देख लेते हैं। नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। तो इस रिएक्शंस में हम लोग देखते हैं कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट भी होती है और कंसंट्रेशन नाइट्रेटिक मिक्सचर का कंसंट्रेशन भी डिपेंड होता है। तो हम लोग एक ही उसमें देख लेते हैं कि अगर हम लोग बेंजीन की रिएक्शंस को अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें हम 3 टाइप से इनके प्रोडक्ट बना सकते हैं। 3 टाइप से हम इनके प्रोडक्ट बना लेंगे। 3 टाइप से हम इनके प्रोडक्ट बनाएंगे, और प्रोडक्ट बनाने में इनकी जो कंडीशंस हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। कंडीशंस में कि यहाँ पर अगर हम लोग कंसंट्रेटेड H2SO4 और कंसंट्रेटेड HNO3 लेते हैं, लेकिन इसका टेम्परेचर जो होता है वो अप्रॉक्स 60 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर हम इसका नाइट्रेशन कराते हैं तो हम लोगों को जो मिलने वाला प्रोडक्ट है वो ये कह सकते हैं जो नाइट्रोबेंजीन मिलता है, हमको यहाँ पर मिलता है NO2। अब अगर हम ये टेम्परेचर कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ साथ हम लोग टेम्परेचर इसका 60 डिग्री से अबव कर देते हैं। तो टेम्परेचर जो होगा वो 60 डिग्री से जैसे ही ज़्यादा हो जाता है, अबव हो जाएगा, तो हम लोगों को इसमें जो नाइट्रेशन मिलेगा वो मेटा पोजीशन पर नाइट्रेशन और हो जाएगा नाइट्रोबेंजीन में। तो यहाँ पर क्योंकि ये NO2 ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, तो ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। तो हम लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन। अब हम लोग देखते हैं कि अगर यहाँ पर H2SO4 के साथ साथ हम लोग फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड यूज करते हैं। फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड जो होता है, इसमें नाइट्रिक एसिड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। तो हम लोग देखते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ अगर हम लोग फ्यूमिंग HNO3 यूज करते हैं, फ्यूमिंग HNO3 यूज करते हैं, और इसका टेम्परेचर हम लोग देखते हैं लगभग 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहता है। तो इससे हम लोगों को जो मिलने वाला प्रोडक्ट है वो ट्राइनाइट्रोबेंजीन मिलता है। तो हम लोग देखते हैं इसमें जो मिलने वाला प्रोडक्ट है
वो ट्राई नाइट्रो बेंजीन मिलता है NO2, और यहाँ पर भी NO2 मिल जाता है। इसका नाम होता है ट्राई नाइट्रो बेंजीन। इसी को हम लोग TNB भी कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं TNB, ट्राई नाइट्रो बेंजीन हमें मिल जाता है। ये है मेटा डाइनाइट्रो बेंजीन, और ये है नाइट्रो बेंजीन। तो इस टाइप से हम लोगों को याद रखना है कि एग्जाम में इसमें कंडीशन और टेम्परेचर में डिफरेंस देके हम लोगों से ये चीज़ें पूछते हैं कि यहाँ पर अगर हम 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो हम लोगों को नाइट्रोबेंजीन मिलती है, और यहाँ पर नॉर्मल कंसनट्रेटेड H2SO4 और HNO3 लेते हैं। यहाँ पर टेम्परेचर हम 60 के अबव कर देते हैं लेकिन 100 के बिलो रहता है। यहाँ पर 100 टेम्परेचर रहता है लेकिन यहाँ पर फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड यूज किया जाता है। तो इस टाइप से हम लोगों को ये मिल जाता है TNB या ट्राइनाइट्रोबेंजीन। तो हमको ये तीनों प्रोडक्ट याद रखने होते हैं, और इनमें सब में जो बनने वाला बाई प्रोडक्ट है इसमें सब वाटर बनेंगे, H2O, इसमें भी प्लस H2O, और यहाँ पर हम लोग को जितने नाइट्रो ग्रुप ऐड होंगे उतने ही हमें वाटर मिल जाएंगे, प्लस 3H2O। इस टाइप से हमको ये मेन प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट मिलते हैं। इसको नोट करें और फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन जो होगी। अब टॉलुइन का नाइट्रेशन हम लोग देख लेते हैं। तो जो टॉलुइन का नाइट्रेशन है वो उसमें बेंजीन रिंग ऑलरेडी एक्टिवेटेड होती है, तो ऑलरेडी एक्टिवेटेड होती तो वहाँ पर इतना टेम्परेचर रिक्वायर्ड नहीं होता है। तो वहाँ पर भी हम लोगों को मिलता है ट्राई नाइट्रो डेरिवेटिव मिलते हैं, लेकिन वहाँ पर ट्राई नाइट्रो डेरिवेटिव जो होता है वो टॉलुइन का TNT कहलाता है, ट्राई नाइट्रो टॉलुइन। तो इनको हम 2,4,6 ट्राई नाइट्रो बेंजीन कह सकते हैं। इसका जो नाम देख लेना, इसको हम 2,4,6 ट्राई नाइट्रो बेंजीन भी इसी को कह सकते हैं। 2,4,6 ट्राई नाइट्रो बेंजीन, इसी को TNB भी बोलते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं जो नेक्स्ट रिएक्शन होगी, नाइट्रेशन ऑफ टॉलुइन। नाइट्रेशन ऑफ टॉलुइन देखेंगे तो हम लोग बेंजीन का नाइट्रेशन देख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे नाइट्रेशन ऑफ टॉलुइन। नाइट्रेशन ऑफ टॉलुइन, टॉलुइन का जो फार्मूला होता है C6H5CH3, ये टॉलुइन का फार्मूला है। तो हम लोग इसका भी नाइट्रेशन देख लेते हैं जो कि टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा तो हम लोग देख लेते हैं टॉलुइन में CH3। अब इसका जो नाइट्रेशन है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे और नाइट्रेटिंग मिक्सचर के कंसंट्रेशन पर। तो हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पर H2SO4 और HNO3, कंसंट्रेटेड H2SO4 और कंसंट्रेटेड HNO3 यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर जो रहता है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। तो इस पर हमें दो प्रोडक्ट मिलते हैं, क्योंकि जो मेथिल ग्रुप ऐड है टॉलुइन में ये ऑर्थो तथा पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है ये टॉलुइन जो होता है। अब इस पे हमें जो मिलने वाला प्रोडक्ट है नाइट्रेशन होता है, लेकिन मेथिल ग्रुप जो होता है CH3 ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप और रिंग एक्टिवेटर होता है। तो इस वजह से हम लोगों को मिलने वाला जो प्रोडक्ट है वो ये है, और हम लोगों को जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मिलता है वो है CH3 और NO, ऑर्थो नाइट्रोटॉलुइन और पैरा नाइट्रोटॉलुइन। ऑर्थो नाइट्रोटॉलुइन और ये है पैरा नाइट्रोटॉलुइन। इस टाइप से हमको मिल जाते हैं, और इनमें से हम ये देखते हैं कि जो पैरा नाइट्रोटॉलुइन है ये ज़्यादा स्टेबल होता है क्योंकि इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि अगर यहाँ पर हम लोग कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हम फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड लेते हैं, फ्यूमिंग HNO3 यूज होता है, और टेम्परेचर जो होता है वो 30 से एबव रहता है।
30 डिग्री सेंटीग्रेड से एबव रहता है तो हम लोगों को जो मिलने वाला प्रोडक्ट है वो हमको मिलता है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोटोलुइन। यहाँ पर हम लोगों को नाइट्रो ग्रुप लगता है NO2 और यहाँ पर NO2 मिलता है। तो इस टाइप से जो हमें मिलने वाला प्रोडक्ट है ये मिलता है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोटोलुइन या इसी को हम लोग TNT कहते हैं। TNT ये एक बहुत ही एक्सप्लोसिव मटेरियल होता है जिसका उपयोग हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव मटेरियल होता है और इसका यूज जो हम लोग स्टोन को ब्रेक करने में किया जाता है TNT का। तो ये एक्सप्लोसिव मटेरियल होता है, एक्सप्लोसिव मैटर होता है जिसको हम लोग TNT कहते हैं। तो इस टाइप से ये टोलुइन के नाइट्रेशन से हम लोग गेन कर सकते हैं। इसको नोट कर लें, फिर हम लोग देखते हैं इसकी नेक्स्ट रिएक्शन।